ओके, रिकॉर्डिंग ऑन। हेलो भाई लोग, मेरा नाम है गौतम कुमार और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कॉमन एरर का पार्ट 2। मतलब कि हम लोग इसमें आज देखने वाले हैं स्पोर्टिंग एरर रूल नंबर 2। मतलब कि कल मैंने एक पार्ट डाला था और इसका दूसरा पार्ट है, तो चलिए चलते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैसे टेंस के बारे में, मतलब कि वैसे सेंटेंस के बारे में जो कि पास्ट इवेंट है, मतलब कि जो बीत चुका है, जो चीज़ बीत चुका है हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग उसमें कहाँ पे गलतियाँ करते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, व्हेन वी टॉक अबाउट एनी पास्ट इवेंट देन वी यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम अगर पास्ट इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं, अगर पास्ट इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें हमेशा वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करना पड़ेगा। मतलब कि जब भी अगर हम लोग स्पोकन सीखने जब हम लोग जाते थे, तो वहाँ के गुरुजी हमें हमें हमेशा ये बताया करते थे कि जब भी पास्ट के बारे में बोलो, हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में ही बोलो। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है कि जब भी कोई भी हमारे सामने सेंटेंस आए, ठीक है, हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आए, अगर हम लोग सबसे पहले देखना है कि वो पास्ट का है या फ्यूचर का है, तो अब ये पता कैसे चलेगा कि पास्ट का है फ्यूचर का है। तो आप सब लोग इतने होशियार तो ज़रूर हैं कि पता कर लेंगे कि कौन सा पास्ट है कौन सा फ्यूचर है। तो उसके हिसाब से हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। तो देखिए बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ होते हैं जो कि हमें शो करते हैं कि कौन सा पास्ट है, कौन सा फ्यूचर है, कौन सा प्रेजेंट है। जैसे कि येस्टरडे, टू डे बिफोर, द लास्ट डे, ये सब कुछ ऐसा कीवर्ड है जो कि सेंटेंस में बताता है कि ये सेंटेंस पास्ट का है। ऐसे और भी हैं, लेकिन अभी हम लोग उन सबों के बारे में बात नहीं करेंगे। अभी मैं टू द पॉइंट बात करना चाहता हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको रूल बताया, तो मैं चाहता हूँ कि आपके सामने मैं कुछ इसके एग्जाम्पल भी लेके आऊँ, जिससे आपको समझने में और ज़्यादा आसानी हो। तो आइए चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो आज का हमारा पहला एग्जाम्पल है। तो पहला एग्जाम्पल हमारा ये बोलता है कि आई हैव गॉट योर लेटर। आई हैव गॉट योर लेटर येस्टरडे एंड फेल्ट हैप्पी टू लर्न योर रिकवरी। आप इसके हिंदी मतलब पर बिल्कुल भी मत जाइए। अगर आप इसके हिंदी मीनिंग पर जाएंगे तो ये भी सही होगा, जो इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो भी सही होगा। आपको कभी भी हिंदी ट्रांसलेशन में गलतियाँ नहीं मिलेंगी। तो आप इंग्लिश टू इंग्लिश देखिए, आपको हमेशा सही मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है। तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि जब भी कोई भी सेंटेंस अगर पास्ट को शो कर रहा है, पास्ट को शो कैसे करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये येस्टरडे, एक ये सेंटेंस में एक कीवर्ड है येस्टरडे। येस्टरडे कहने का मतलब ये होता है कि बीता हुआ दिन, मतलब कि ये बीते हुए दिनों के बारे में बोल रहा है, मतलब कि पिछले दिनों के बारे में जो कि बीत चुका है। तो वैसा सेंटेंस जब भी येस्टरडे, टू डे बिफोर, द लास्ट डे, लास्ट मंथ, कुछ अगर ऐसा सेंटेंस आएगा तो वो पास्ट का होगा। और जब भी कोई ऐसा सेंटेंस आएगा तो हम लोग हमेशा ध्यान देंगे कि वहाँ पे हमें हमेशा से सिंपल पास्ट, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट का ही यूज करना है। अगर हम लोग वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का यूज नहीं करेंगे तो हम लोग वहाँ पर गलत पाए जाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे एरर कहाँ पे है, आप मुझे बताइए। आई हैव गॉट योर लेटर येस्टरडे एंड फेल्ट हैप्पी टू लर्न योर रिकवरी। तो देखिए यहाँ पे जो गलती है, यहाँ पे हैव गॉट, मैंने क्या बोला, ये जो हैव गॉट है ये पास्ट परफेक्ट को दिखा रहा है, ना कि पास्ट इंडेफिनिट को दिखा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हैव गॉट नहीं होगा, हैव गॉट के जगह पे केवल गॉट होगा। समझे। तो आइए देखते हैं। देखिए आई गॉट योर लेटर येस्टरडे एंड फेल्ट हैप्पी टू लर्न योर रिकवरी। मैंने बोला था ना कि यहाँ पे जो हैव हमेशा से परफेक्ट को शो करता है, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस को ये दिखा रहा है। ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में था, लेकिन हमें पता है कि जब भी कोई भी सेंटेंस अगर पास्ट में है तो हमें उसे पास्ट इंडेफिनिट में ही लिखना होगा। तो इसलिए हमने इसे लिखा गॉट। और ये जो गॉट ये गेट का V2 है। आगे बढ़ते हैं, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हमारा अगला है आई रिसीव्ड माई पार्सल। आई रिसीव्ड माई पार्सल येस्टरडे एंड फेल्ट हैप्पी टू सी द करेक्ट बुक इनसाइड। एक बार फिर से, आई हैव रिसीव्ड माई पार्सल
yesterday and felt happy to see the correct books inside। तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे गलती कहाँ है। तो अब आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे। सबसे पहले आप इस सेंटेंस को देखिए कि यहाँ पे yesterday का प्रयोग किया गया है, ये पहला कीवर्ड है। जब भी कुछ ऐसा कीवर्ड हो तो आप सबसे पहले आगे जाइए और अब पता कीजिए कि ये पास्ट इंडेफिनिट में है कि नहीं। तो आपने देखा हैव रिसीव्ड, तो जो हैव रिसीव्ड है ये पास्ट परफेक्ट को दिखाता है, न कि पास्ट इंडेफिनिट को। तो मुझे यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि मुझे यहाँ से हैव को हटा देना पड़ेगा और रिसीव्ड को रहने देना पड़ेगा, तब जाके ये सेंटेंस सही होगा। तो आइए चलिए देखते हैं। आई रिसीव्ड माई पार्सल yesterday एंड फेल्ट हैप्पी टू सी द करेक्ट बुक्स इनसाइड। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो देखिए, आई वॉज रिसीविंग माई इलेक्ट्रिसिटी बिल 2 days बिफोर एंड फेल्ट सैड टू सी इट्स टू मच। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे एरर कहाँ पे है। तो देखिए, यहाँ पे है बिफोर, ठीक है। 2 days बिफोर एक कीवर्ड है। 2 days बिफोर मतलब कि 2 दिन पुरानी बात को ये बोल रहा है, और 2 दिन पुरानी बात में इसने यूज क्या क्या किया है, वाज रिसीविंग। जो वाज रिसीविंग है ये कहीं ना कहीं पास्ट कंटिन्यूस को दिखाता है, जबकि हमें यूज करना है पास्ट इंडेफिनिट। तो जो पास्ट इंडेफिनिट में वाज रिसीविंग के जगह पे केवल रिसीव्ड होगा। तो आइए चलिए देखते हैं। आई रिसीव्ड माई इलेक्ट्रिसिटी बिल 2 days बिफोर एंड फेल्ट सैड टू सी इट्स टू मच। आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला है, आई हैव बिन मीटिंग हिम। आई हैव बिन मीटिंग हिम yesterday एंड फेल्ट हैप्पी टू सी हिम हैप्पी आफ्टर डाइवोर्स। तो देखिए, यहाँ पे कीवर्ड है yesterday, जैसा कि इससे पहले मैंने आपको बताया। और सेंटेंस का शुरुआत में लिखा हुआ हैव बिन मीटिंग। ये हैव बिन मीटिंग है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को दिखा रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं लिखना है। हमें यहाँ पे लगाना क्या है, केवल पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का दूसरा रूप का यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा आई मेट हिम yesterday एंड फेल्ट हैप्पी टू सी हिम हैप्पी आफ्टर डाइवोर्स। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला है माई फादर हैड सीन अ न्यू कार। माई फादर हैड सीन अ न्यू कार yesterday इन अ शोरूम एंड फेल्ट हैप्पी टू लर्न इट्स स्पेसिफिकेशन। तो देखिए, यहाँ पे कीवर्ड है yesterday, तो इसलिए ये जो वर्ड है पास्ट को शो कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। और जो माई फादर, तो ठीक है, माई फादर के बाद यहाँ पे हैड सीन लगा हुआ है। जो हैड सीन है, ठीक है ना, यहाँ पे ये गलती है। यहाँ पे हमें इंडेफिनिट का यूज करना है। तो आइए चलिए देखते हैं। तो इंडेफिनिट होगा माई फादर सा अ न्यू कार yesterday इन अ शोरूम एंड फेल्ट हैप्पी टू लर्न इट्स स्पेसिफिकेशन। फिर से देखिए, माई फादर सा अ न्यू कार yesterday इन अ शोरूम एंड फेल्ट हैप्पी टू लर्न इट्स स्पेसिफिकेशंस। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला है आई हैव मीट योर फादर। आई हैव मेट योर फादर लास्ट डे एंड फेल्ट हैप्पी टू लर्न योर जॉब। तो देखिए, यहाँ पे लास्ट डे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पास्ट का है। और आगे अगर हम लोग आते हैं तो हैव का यूज हुआ है, और हैव जो होता है परफेक्ट में होता है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। हमें यहाँ पे इंडेफिनिट का यूज करना है। तो देखिए, आई मेट योर फादर लास्ट डे एंड फेल्ट हैप्पी टू लर्न। यहाँ पे गलती हैव मेट ना हो के केवल मेट होगा। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला है, और आज का हमारा आखिरी है आई हैड सीन माई ओल्ड फोटोज़ लास्ट डे एंड फेल्ट हैप्पी टू सी हाउ आई यंग वाज। ठीक है, आई हैड सीन माई ओल्ड फोटोज़ लास्ट डे एंड फेल्ट हैप्पी टू सी हाउ आई यंग वाज। तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे गलती कहाँ पे है, एरर कहाँ पे है। अब तक आप समझ गए होंगे, यहाँ लास्ट जो डे है वो शो कर रहा है कि ये घटनाएं पास्ट की हैं। और हैड सीन, यहाँ जो हैड सीन है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को तो नहीं दिखाता है ना। और हम लोग हैड का यूज कहाँ पे करते हैं, पास्ट में करते हैं, लेकिन ये इंडेफिनिट का तो केस ही नहीं है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे हैड के जगह पे केवल हैड हटा के केवल सीन लगा देंगे। तो चलिए आप हम लोग आगे चलते हैं। तो इसका होगा आई सा माई ओल्ड फोटोज़
लास्ट डे एंड फेल्ट हैप्पी टू सी हाउ आई यंग वाज। मैंने बोला था ना कि गलतियाँ वहीं पर हैं। तो देखिए यहाँ पे एक गलती और है, ये जो हेड है यहाँ पे हेड के साथ सीन लिखा हुआ है, और जो सीन होता है ये सी का V3, ये वर्ब का तीसरा रूप होता है। और इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब के दूसरे रूप का ही यूज किया जाता है। तो हमें हमेशा ऐसे सेंटेंस में वर्ब के दूसरे रूप का ही यूज करना है। यहाँ पे है सॉ, जो कि बिल्कुल सही है। तो चलिए भाई लोग, हमारा ये वीडियो आज के लिए इतना ही। हम लोग आपसे फिर मिलेंगे इसी तरह के छोटे छोटे वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। ठीक है, चलिए हम वीडियो